बॉलीवुड और संगीत की दुनिया में आज शोक की लहर दौड़ गई है। सबकी चहेती मशहूर सिंगर आशा भोसले ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन पर तमाम हस्तियों ने शोक जताया। वहीं उनका अंतिम संस्कार कल मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में होगा। उनकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने बाधाओं को पार करते हुए अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उनके जीवन पर यह खास रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सुरों की दुनिया में आज खामोशी छा गई है। वो सुरीली आवाज जिसने 7 दशकों तक हर पीढ़ी के दिलों पर राज किया, अब वो हमेशा के लिए शांत हो गई। सुरों की मलिका आशा भोसले ने 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। क्लासिकल से लेकर गजल, भजन से लेकर कैबरे और आधुनिक धुनों तक हर कलेवर में ढल जाने वाली शख्सियत और बेबाक आवाज के लिए जानी जाती थी। आशा ताई की पहचान ही उनकी बेमिसाल गायकी थी। आशा भोसले सिर्फ एक सिंगर नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत की वो पहचान थी जिनकी आवाज ने कई पीढ़ियों को जोड़ा। दम मारो दम की मस्ती हो, डॉन फिल्म का गाना, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना जैसा आइकॉनिक गाना हो। भले ही आशा भोसले इस दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने बेहतरीन गानों से उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। मेरी माताजी श्रीमती आशा भोसले, इनका आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए, और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार होंगे। आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए। सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी। उन्होंने जो गीत गाए हैं, आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है। जिस प्रकार से लता दीदी ने अपने गायन कला के द्वारा हमारे देश का नाम बड़ा किया है, वैसा ही आशा ताई ने भी बड़ा किया है। भारत के इतिहास में उन्होंने जो संगीत की सेवा की है, मंगेशकर परिवार ने जो संगीत की सेवा की है, लता दीदी के रूप में पहला सितारा, पहला तारा लुप्त होते हमने देखा, और आज संगीत का दूसरा तारा भी लुप्त हुआ है। ये हम सबको इसका बहुत दुख है। 8 सितंबर 1933 वो तारीख थी जब महाराष्ट्र के सांगली में आशा भोसले का जन्म हुआ। संगीत उन्हें विरासत में मिला। पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध गायक और अभिनेता थे। कम उम्र में ही उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। ये वो परिवार था जिसने भारत को 2 अमर आवाजें दी। एक तरफ थी भारत कोकिला लता मंगेशकर, तो दूसरी तरफ थी उनकी छोटी बहन आशा भोसले, जिनकी आवाज में शरारत भी थी, साधना भी। चाहे 70 का दशक हो, 80 का हो या फिर 90 का दशक हो, आशा भोसले ने हर दौर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। आशा ताई संगीत में अपने प्रयोग से उसे नए रंग और उड़ान देती थीं। वो बदलते वक्त के साथ खुद को ढालती रहीं और संगीत की दुनिया में ऐसा मुकाम हासिल किया जहां तक पहुंचना आसान नहीं होता। करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों तक सीमित रखा गया, लेकिन वो यहाँ पर कहाँ रुकने वाली थी। उन्हें तो संगीत की दुनिया में अपनी लकीर बनानी थी। संगीत के सफर पर वो निकल पड़ी थी, लेकिन कदम कदम पर चुनौतियां खड़ी थी। आशा भोसले के कभी हार नहीं मानने वाला जज्बा उन्हें हमेशा सबसे अलग दिखाता रहा। अपनी मेहनत और अलग अंदाज से उन्होंने पहचान बनाई। धीरे धीरे उनकी आवाज हर तरह के गीतों में ढलती गई, कभी रोमांटिक, कभी कैबरे, तो कभी गजल। आशा भोसले हर रंग में ढल गईं। पिया तू अब तो आजा, पर्दे में रहने दो, इन आंखों की मस्ती जैसे अनगिनत गीतों ने उन्हें अमर बना दिया। हजारों गाने, कई भाषाएं और हर गाने में एक अलग जादू।
अपने करियर में उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार और फिल्म फेयर अवार्ड जीते। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, लेकिन सबसे बड़ा सम्मान था लाखों दिलों का प्यार जो उनके जीते जी बना रहा। आशा भोसले अपनी बहन लता मंगेशकर की राह पर चलते हुए इंडस्ट्री में आई और उन्होंने खूब शोहरत कमाई। आप किस प्रकार से अपनी जर्नी और अपने सफर को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूँ, आज इतना पार करके आई हूँ कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है। शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। 10 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया था जो मराठी में था। साल 1943 में पहली फिल्म माझा बाल में उन्होंने अपनी आवाज दी। इसके 5 साल बाद 1948 में पहली हिंदी फिल्म चुनरिया में गाना गाया। इसके बाद आशा भोसले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने 82 साल के करियर में करीब 12,000 गाने गाए। ये ख्याल भी कि अब ये हम लोग उनके बिना रहेंगे या उनको सामने हंसता मुस्कुराता चहकता हुआ जैसे देखते थे, अब कभी नहीं देख पाएंगे, इतना दुखद है। आशा ताई ने इतनी बड़ी एक लेगेसी क्रिएट की है। आसान नहीं होता कि बहुत बड़े वटवृक्ष के नीचे नई पहचान बनाना, लेकिन आशा ताई जी ने लता दी के सामने गाया, और क्या गाया, हर मोर्चे पे अपना लोहा मनवाया। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वो बीमार चल रही थी। हार्ट अटैक के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। आशा भोसले ने करीब 8 दशक फिल्म इंडस्ट्री को दिए और दुनिया भर में देश का नाम ऊंचा किया। आशा भोसले की बात करें तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ ने तो उन्हें बड़ा मुकाम दिलाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ उतार चढ़ाव से भरी रही। उन्होंने पहली शादी गणपतराव भोसले से साल 1949 में की थी, लेकिन बाद में दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद उन्होंने मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन से शादी की थी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है। रिकॉर्डिंग जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मज़ा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। साल 1997 में आशा ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय गायिका बनी थी। साल 2000 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। साल 2011 में आशा भोसले को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने संगीत इतिहास में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में सम्मानित किया था। प्यार से लोग उन्हें आशा ताई बुलाते थे, लेकिन अब आशा ताई दूसरी दुनिया में जा चुकी हैं। उनके जाने से संगीत जगत में एक ऐसा खालीपन आ गया है जो कभी नहीं भरा जा सकेगा। आशा भोसले की आवाज हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेगी। उनके गाने उन्हें कभी नहीं भूलने देंगे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी ये एक सदमा है। मुंबई के शिवाजी पार्क शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड।